मैंने आपको बताया बिजनेसेस बंद होंगे। लोगों को आस थी कि कभी ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलेगा। आस थी, आमीन मत बोलो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा लोगों के साथ। क्योंकि कभी ये कोई वेरिएंट के रूप में आएगा, कभी कोई वेरिएंट के रूप में आएगा। लोगों को 8-8, 9-9 टीके लग जाएंगे फ्यूचर में एक ही इस बीमारी के, आप देखना। सुनो, पहले ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, हां या ना? आप जानते परमेश्वर ने ऐसा अनदेखा वायरस लाकर पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। पहले से ज्यादा हमें परमेश्वर की नीड है आज। 2019 से ज्यादा हमें आज परमेश्वर चाहिए। देखे, दुश्मन को आप रोक सकते हो, पर ऐसा वायरस जिसे आप रोक नहीं सकते। आप जब इसका टाइम आता है, जब इसकी रनिंग बढ़ती है, तो मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जरूरी है, करो। लेकिन पूरी दुनिया घुटनों पे है, लाखों लोग रोज इसके पेशेंट्स। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं घुटनों पे लाऊंगा दुनिया को। ये उसका मकसद है, ये उसका मकसद है। 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो। 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो। आप देखेंगे 2019 के बाद जो सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं फैला था। इकतीस नाइट में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आसान होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको इतना इक्विप्ड, इतना हथियार देके भेजूंगा, हम इतना गोला बारूद आत्मिक देके मैं आपको भेजूंगा कि आप उस युद्ध में लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, जब तक फेक डॉलर और ओरिजिनल डॉलर में फर्क नहीं पता चलता, जब तक उसे यूज ना किया जाए, तब तक फेक नोट कौन सा है और असली कौन सा है आप उसको नहीं बता सकते, जब तक उसे यूज करने के लिए मार्केट में ना जाएंगे। परमेश्वर इन दिनों में प्रूफ करेगा आपको कि आपके ऊपर जो परमेश्वर का हाथ है वो ओरिजिनल है, वो राइट है, वो है आपके ऊपर। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। उसने कहा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। उसने कहा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। तो आपको मालूम करना होगा 2022 में मैं कैसे जीऊं। 2022 में आपको वायलेंस के साथ जीना होगा, आपको अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। 2022 में आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। आपको अड़े रहना होगा, जब कड़वाहट आप पे अटैक करे, आपको ये स्वीट की स्वीटनेस उसके खिलाफ जंग में यूज करनी होगी। आपको जो अनॉइंटिंग आप जो रिसीव कर रहे हो इसे यूज करना होगा। डेविल कुछ भी ट्राई कर ले, क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन फेल होगा बहुत बुरी तरीके के साथ। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। गुड न्यूज की घोषणा कर दो 2022 में आपकी लाइफ के ऊपर। इसीलिए जब पब्लिक